सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी को कुछ भी बोल देते हैं, टोंट मार देते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें ये भी नहीं लगता कि अगर हमने बोल दिया तो इनको कैसा लगेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ गलत करो, बट कुछ गलत होने मत दो अपने साथ। नहीं तो सबको ये लगेगा कि अब आप ही गलत हो और सारी गलती आपकी है। देखिए, जहाँ पे गलती हो वहाँ पे गलती माननी होती है, बट जहाँ पे गलती ना हो और वो सामने वाला इंसान हमें उसी गलती पे ढालने के लिए बोले कि भाई तुम ना यहाँ पर सर झुका लो, कि मान लो कि तुम्हारी गलती, और नहीं होते हुए भी हम चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते कुछ। वहाँ तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी गलतियाँ मान रहे हैं। अगली बार फिर कोई हम पे ऐसा कुछ लगाया जाएगा कि हम चुप रहेंगे और फिर वो भी हमारे ऊपर थोप दी जाएगी। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ आपने जो नहीं किया और आपके ऊपर थोपा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है गलत, आपको गलत सुनाया जा रहा है, जैसे आप हो नहीं, जो आपने किया नहीं, उसके लिए आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते, क्यों नहीं बोलते? ये नहीं बोल रही कि आप गलत बोलो, बट आप उसको एक्सप्रेस करो। समझ रहे हो? आप उसको बोलो, सही तरीके से बोलो, लड़के मत बोलो, कुछ मत बोलो, बस अपनी बात रखो। सामने वाले को लगता है ना कि बोल रहा है, ज़्यादा बोलता है। ज़्यादा बोलने की बात यहाँ पर आती ही नहीं है। बात आती है कि आप सच्चे इंसान हो और आप गलत नहीं किया आपने, तो आप अपनी बात रख सकते हो उसके सामने। आप गूंगे बन के मत बैठिए कि लोग आपका फ़ायदा चुके और आप चुकने दो, मतलब लोग आपका फ़ायदा उठाए और आप उठाने दो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते रहते हैं, मुंह पे कुछ भी बोल जाते हैं, कोई भी हो सकता है, और हम चुपचाप सुनते रहते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि एक टाइम आएगा हम जवाब देंगे। वो टाइम कब आएगा? जब आपके साथ गलत हो रहा है ना, तो उसी टाइम पर बोलिए कि ये हमने नहीं किया, ये हमने किया ही नहीं है, आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो। अपनी सफाई क्यों नहीं देते हो उस टाइम पर? क्यों चुपचाप बैठ के अपने साथ वो सब होने देते हो जो आपने किया ही नहीं है? क्यों इतने बेचारे बन जाते हो? क्यों सबकी उल्टी सीधी बातें सुनते हो? क्यों जवाब नहीं देते? जवाब मतलब ये नहीं कि आप उल्टा सीधा जवाब दो, आप अपनी बात रखिए, जो आपने किया नहीं वो रखिए सीधे तरीके से। फंस मत जाओ कि लोगों के बीच में कि जो आपने बोला वो आपने सही बोला, आप सही हो और हम गलत है, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप इतने बेचारे क्यों बनते हो? वो लोग आपका फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, आपको जो बोलते हैं आप वो करते जा रहे हो। मत होने दो अपने साथ ऐसा। होता है ना कि एक टाइम आपका भी था जब आप सोचते थे कि भाई हम ही हैं सब कुछ, तो फिर एक टाइम आता है जब आप कौन हो आप भूल जाते हो, है ना? तो भूलना ही तो नहीं है खुद को बदलना तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, जो हमारे खुद के अपने, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे हमारे ब्रदर सिस्टर हो गए, उनके साथ हम क्या होता है ना कि हम लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, हमें बोलना होता है हम बोल देते हैं, अपनी सफाई रख देते हैं। बट ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हम सफाई देते हैं तो वो मानना नहीं चाहते। तो वहाँ पे ना सिर्फ एक चीज़ करिए, उनके सामने ये बोल दीजिए कि तुम्हें नहीं मानना तुम मत मानो, जो मैंने नहीं किया वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता या फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और इससे आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब नहीं मानते हैं ना, तो यही लाइन बोलकर निकल लीजिए और अपने आप को खुद को टाइम दीजिए कि वो इंसान आपको समझे। जल्दी जल्दी मत करिए कि हाँ भाई अब समझा है नहीं समझा, अब समझा या नहीं समझा, और आप बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं। बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, अपनी बात समझाने के चक्कर में ना अपनी बेइज्जती करा लेते हैं, अपनी इज्जत गिरा देते हैं। और पहली बात तो ये है कि अगर जब गलत होता है ना, तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और हम बाद में सोचते हैं कि हमें बोलना चाहिए था, हमें जवाब देना चाहिए था। वो सोच के, वो बोल के क्या फ़ायदा है जब आपने उस टाइम पर नहीं बोला? तो तभी बोलो जब आपके साथ ये सब हो चुका हो, उसी टाइम पर बोलो, अपनी क्लेरिफिकेशन दो कि आपने ये नहीं किया। क्लेरिफिकेशन दोगे, वो एक ना एक दिन जरूर समझेंगे कि आप मुंह पे बोलते हो, पीठ पीछे नहीं बोलते। सब बोलते कि चुप रहना चाहिए, अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है तो आप मुंह पे उंगली रख लो और चुप हो जाओ। कब तक भाई? अगर ऐसे ही चुप रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी और हम
तुम्हारे दिमाग में कितनी निगेटिव जो बातें होती है वो दबी रह जाएंगी और हमारे साथ ही कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए है कि हैंड टू हैंड आप बोलिए, फेस टू फेस आप बोलिए, सॉरी फेस टू फेस बोलिए, अपनी बात रखिए। जो आपने नहीं किया वो बोलिए, डरिए मत। जो आप लाइफ में करना चाहते हो या फिर कुछ भी है आपके दिल में, आप बोल दीजिए, बेझिझक बोल दीजिए। क्योंकि जितना छुपाओगे उतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो और उतना ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हो। जो आपने कभी किया नहीं वो सब एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ऐसी गलती लाइफ में कभी मत करो। आगे बढ़ो लाइफ में, अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाओ, समझदार बनाओ। और समझदारी तो देखो हर किसी के अंदर होती है, क्योंकि समझदार उसी को ही बोला जाता है जो चुप रहता है। ज़्यादातर तो समझदार उसी को ही बोलते हैं लोग, भाई चुप रहता है बड़ा समझदार है। हाँ, उसको तो उसको तो चालाकी बोलेंगे ना, कि जो मुँह पे जवाब दे देगा उसको तो कोई समझदार बोलेगा ही नहीं। तो भाई बट टाइम ही वही चल रहा है कि जब तक आप जवाब नहीं दोगे लोगों को समझ नहीं आता। और जो लोग समझदार होते हैं वो चुप रहते हैं, तो वो समझदार होते हैं यार, ठीक है। बट उन समझदारों का कोई ऐसी कोई समझदारी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो अपनी बात रखिए दिल की, जो आपने नहीं किया वो एक्सेप्ट मत कीजिए, बोल दीजिए। और जितना भी हो सके अपने ऊपर अत्याचार मत होने दीजिए। अगर लोग आपको बोलते हैं ना कि भाई बड़ा तेज़ इंसान है, तो भाई आजकल तेज़ इंसान का ही टाइम चल रहा है, सीधे साधों का टाइम नहीं है। तो ये नहीं बोल रही कि अपनी तेज़ तरार में कुछ उल्टा सीधा बोल दो किसी को भी, वो मत बोलो। बट जो बात प्यार से रखनी है वो रखो, इज्जत के साथ बोलो, समझाओ। नहीं समझता उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट अपनी क्लेरिफिकेशन ज़रूर दो। वो समझे ना समझे, बट बात ज़रूर रखो अपनी, और आगे देखा जाएगा। यही सोचो कि देखा जाएगा आगे क्या होता है, बट अभी तो अपनी बात रख देते हैं ना। तो एक बार ये सब करके देखो, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं अपनी क्लेरिफिकेशन देती हूँ, अपनी बातें रखती हूँ, और उसके बाद सही गलत क्या है वो अपने आप ही पता चल जाता है। अगर आप छुपाओगे, आप चुप रहोगे, अगर आपको किसी ने सामने वाले ने बोल दिया अरे चुप कितना बोल रही है, अरे चुप जरूरी है तुझे ये सब बोलना है, तो भाई चुप क्यों रहना। जब आपने कुछ ऐसा बर्दाश्त क्यों करना है, जब आपने जो कुछ किया नहीं है आपने क्यों बर्दाश्त करना है। और वो आपको सामने वाला चुप करता रहे, भाई चुप हो जा कोई बात नहीं, चुप हो जा कोई बात नहीं, ये क्या बात होती है। सारा राइट उनको ही है क्या बोलने का। वो हमारे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हमारे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोल सकता है। और सामने वाला एक इंसान हमें बोलेगा चुप हो जा, सुन ले, चुप हो जा, बर्दाश्त कर ले, चुप हो जा, जो बोल दिया एक्सेप्ट कर ले। ये क्या बात होती है। मतलब सारे कांड तो हमने ही कर लिया ना, और सारे हम एक्सेप्ट भी करते रहे, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अपने ऊपर अत्याचार मत होने दो, फिर कहूँगी। और आवाज़ उठाओ जो गलत हो रहा है। और अगर जो आपके साथ ऐसा करते हैं उनको बताओ कि आपने ऐसा नहीं किया और आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपको समझना है, समझे ना समझना है आपके ऊपर है। तो बस आज के लिए इतना ही। और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लाइक करें और कमेंट करें कि आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं। तो चलती हूँ।